अस्सलामुअलैकुम पेरेंट्स, क्या हाल है आप लोग की। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह अच्छे होंगे। रेमेडियल थेरेपी क्लिनिक यूट्यूब चैनल में आपको तहे दिल से वेलकम करती हूँ और ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर डे। 1 जनवरी है आज और आज हमने क्लिनिक में बहुत अच्छी सेलिब्रेशन करी, बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी और बहुत मज़ा आया। हम कोई भी अपना इवेंट जब ऑर्गेनाइज़ करते हैं क्लिनिक में तो हमारी ये कोशिश होती है कि उसमें एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ, गेम्स करवाए जाएँ बच्चों से, ताकि बच्चों की एक परफॉर्मेंस भी काउंट हो जाए और बच्चों की आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे, बच्चों की डेवलपमेंट पे, बच्चों की कॉग्निटिव स्किल्स पे और बच्चों की स्किल्स पे हम हर तरीके से काम कर सकें और अचीवमेंट हो सके हमें। यहाँ पे हमने जितने भी हमारे बच्चे पिकनिक पार्टी पे आए थे, उन तमाम बच्चों को हमने कोशिश करी है तमाम बच्चों को कि गेम्स में पार्टिसिपेट करवाएं। और ये मेरे बहुत प्यारे स्टाफ मेंबर्स हैं, बहुत प्यारी मेरी टीम है और मेरे बहुत सारे बच्चे सब बहुत अच्छे हैं। सब ने मिलजुल के बहुत अच्छे तरीके से वॉल को डिज़ाइन किया था। विंटर्स का हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, तो सब मिलके काम करते हैं और एक टीम वर्क होता है, तो इसमें बहुत मज़ा आता है और बच्चों को हम बहुत अच्छे तरीके से इंटरटेन करते हैं। किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने का एक तरीका ये होता है कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे ये बच्चे हैं, इनको हम पार्टिसिपेट करवाएं, इनसे हम गेम्स परफॉर्म करवाएं। सिर्फ खाना पीना ही सिर्फ एक पार्टी का या एक इवेंट का हिस्सा नहीं हो सकता जब तक उसमें इंटरटेनमेंट ना हो, जब तक उसमें परफॉर्मेंस ना हो, बच्चों की पार्टिसिपेशन ना हो और बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए तमाम बच्चों से हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई हैं, तमाम बच्चों से गेम्स परफॉर्म करवाए हैं और हमारे तमाम बच्चे बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा मानूस होते हैं और बहुत इनको इंटरटेनमेंट मिलती है। ज़िंदगी इनको मिलती है, बच्चों को इनको खुशी मिलती है, राहत मिलती है, चैन और सुकून मिलता है। इनको एक फीलिंग ऑफ इस्टेब्लिशमेंट मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से ये बच्चे गेम्स परफॉर्म कर रहे थे और इनको मज़ा आता है। सिर्फ हम बच्चों को खिला पिला के और थोड़ा सा हम इंटरटेनमेंट करा के भिजवा देते हैं घर, तो वो अच्छा नहीं रहता। मज़ा जब आता है जब बच्चे कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हों, गेम्स परफॉर्म कर रहे हों, तो उसमें बहुत मज़ा आता है।
यहाँ हम बच्चों को ये देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से सोशलाइज होते हैं, किस तरीके से बच्चे एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं और एक दूसरे में जिंगल मिंगल होते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आइसोलेशन बिहेवियर के साथ थे, जो कि ग्रुप बेस्ड में बिल्कुल भी ग्रुप को टॉलरेट नहीं कर रहे होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे अब ग्रुप में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने लग गए हैं, पार्टिसिपेट करने लग गए हैं। मुस्तकिल उनका क्राइंग बिहेवियर था, मुस्तकिल उनका आइसोलेशन बिहेवियर था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से ये बच्चे इंटरटेनमेंट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जिंगल मिंगल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट यहीं से पता चलती है कि जब बच्चे वो वाले बिहेवियर्स स्टॉप कर देते हैं जिसमें जिसमें उनको टारगेट किया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चे रिकवरी की तरफ हैं और बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, इन एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, उनको बूस्ट अप करना, उनको एंटरटेन करना, यही इमोशनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। देखिए पेरेंट्स, ये भी एक लेवल ऑफ अचीवमेंट है कि जो बच्चे रोते रहते हैं मुस्तकिल, या रोते हुए क्लिनिक में आते थे, या उनका क्राइंग बिहेवियर है, या फिर उनकी क्राइंग हैबिट है, वो बच्चे खामोशी से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, खुशी खुशी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और इन पार्टीज़ में सेलिब्रेट करते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। इन बच्चों के लिए इमोशनल डेवलपमेंट के लिए इस तरीके के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, इस तरीके की डेकोरेशन करना, इन लोगों को इंटरटेन करना, इनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इनके कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, इनके लिए बहुत खूबसूरत है ये तमाम एहसासात के इनसे सब लोग प्यार करते हैं, सब लोग खुश होते हैं, इनको कोई डांटता नहीं है। यहीं से इनकी स्पीच डेवलप होती है, यहीं से इनकी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होते हैं, यहीं से इनकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है और यहीं से इनके तमाम इश्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होते हैं और खुश होते हैं बच्चे। इन लोगों को जितना आप खुशी दे सकते हैं उतनी आप खुशी दें, तो क्यों नहीं
बच्चे सीखेंगे, क्यों नहीं बच्चे एंटरटेन्ड होंगे, क्यों नहीं बच्चे ग्रोथ उनकी होगी, बिल्कुल होगी। हमने इन बच्चों को मोटिवेट करना है, खुश रखना है और खुश रहना है। और पेरेंट्स, मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपने कभी भी होपलेस नहीं होना है। इंशाल्लाह ताला सारे बच्चों की मुस्तकिल की इन्वॉल्वमेंट है। हम लोग बच्चों को 1000 टाइम चीज़ें सिखाते हैं तो वो वन टाइम प्ले कर रहे होते हैं, वन टाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये बहुत मासूम और बहुत खूबसूरत बच्चे हैं। मुझे अपने तमाम बच्चों से उनसियत है, मोहब्बत है और इनका मुझे बहुत बहुत एहसास और ख़याल होता है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे इम्प्रूव करें और इसमें मैं अपनी पूरी टीम मेंबर्स के बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत थैंकफुल होती हूँ कि मेरे टीम मेंबर्स बहुत एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत एक्टिव है। मेरे तमाम टीम मेंबर्स बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल पर्सन नहीं रन कर सकता। तो मैं अपने तमाम स्टाफ मेंबर्स को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और अपने तमाम पेरेंट्स को भी करती हूँ, जो पेरेंट्स इन एक्टिविटीज़ में, इन इवेंट्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं, बच्चों को ज़रूर भेजते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से उनको मैनेज करते हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से कैरी करते हैं। ऐसे तमाम पेरेंट्स बहुत मुझे अच्छे लगते हैं और बहुत पसंद है। और मैं अपने तमाम पेरेंट्स को भी दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बच्चों को भेजा और बच्चों ने बहुत एंटरटेनमेंट की अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंट्स, मैं आप लोगों को ये भी कहूँगी कि हमारे पास कुछ बच्चों के इस तरीके के भी इश्यूज़ आते हैं जो सडनली जनरेट होते हैं और सडनली वो किसी न किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रॉमा से गुज़रते हैं और वो बच्चे हंसना छोड़ देते हैं और परेशान होना शुरू हो जाते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं। किसी न किसी तकलीफ़ में वो मुब्तला होते हैं लेकिन वो हमें बता नहीं रहे होते, हमें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। लेकिन जब हम इस तरीके के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो इन बच्चों का स्ट्रेस रिलीज़ होता है, ये बच्चे खुश होते हैं और जब ये बच्चे खुश होते हैं तो इनकी डेवलपमेंट खुद ब खुद होना शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इन बच्चों की थेरेपीज़ के साथ साथ इस तरीके के इवेंट ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करें, ज़रूर इन बच्चों को पार्टिसिपेट करें, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। लेकिन इन बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और ये बच्चे जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, जितना ज़्यादा बिज़ी होंगे, उतनी जल्दी ये बच्चे रिकवर करते हैं।
अब यहाँ देखें ये कितनी बड़ी इम्प्रूवमेंट है, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि यहाँ पे जो बच्चे आइसोलेटेड बिहेवियर के साथ थे, यानी कि उन बच्चों को अकेला रहना पसंद था, वो किसी को भी लाइक नहीं करते थे, किसी को टॉलरेट नहीं कर रहे होते थे, रो रहे होते थे, चीख रहे होते थे, परेशान हो रहे होते थे। आज वो बच्चे सब बच्चों के साथ जिंगल मिंगल हुए हुए हैं और सब बच्चों के साथ वो गेम प्ले कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे ये भी एक लेवल ऑफ अचीवमेंट है। और इन बच्चों को जब हम ये बात करते हैं कि आप कुछ ऐसा करें कि ये बच्चे बहुत नियर टू नॉर्मलाइज हो जाएं और इन बच्चों के अंदर तमाम वो वाले माइलस्टोन्स कवर हो जाएं जो कि हमारे डिलेड रह जाते हैं, तो वो इन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू, इन्हीं सोशल गैदरिंग्स के थ्रू, इन्हीं प्लेफुल एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चे की अकम्प्लिश करवा सकते हैं बच्चों को। और इस तरीके से आपने इंगेज करना है, उनको खुश रखना है, उनको मोटिवेट करना है। तो एक वक्त आता है कि बच्चे वो तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने लग जाते हैं, उनका क्राइंग बिहेवियर ख़त्म हो जाता है और वो खुश होने लग जाते हैं, वो हंसने लग जाते हैं, वो मोटिवेट होते हैं। और बच्चों की इस तरह से बहुत सारी जो बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं, जो टेंट्रम थ्रो कर रहे होते हैं किसी भी ट्रॉमा की वजह से, वो भी रिलीज़ हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह।
जज़ाकल्लाह खैरा। आपने उम्मीद करती हूँ कि पूरी वीडियो देखी होगी, फुल वॉच की होगी। इसमें मोटिवेशन है, इंटरटेनमेंट है, आइडियाज़ हैं, किस तरीके से बच्चों को ज़िंदगी की तरफ लेकर आया जा सकता है प्यार और